गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग पेरेंट्स, कैसे हैं। तो आज हम जो है आपका जो है चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी, जिसका जो है हम ऑलरेडी वीडियो डाल चुके हैं। आप जो है प्लेलिस्ट में जो है वीडियो देख सकते हैं। उसमें जो है जो एंडिंग द चैप्टर एक्सरसाइज था उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 छूट गया था, जो आपने रिमाइंड किया है, इसके लिए थैंक यू। हम जो है ये वीडियो में एक्सरसाइज 1, 2 एक्सरसाइज क्वेश्चन 1, 2, 3 जो आपका एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज है चैप्टर 4 का, उसका क्वेश्चन 1, 2, 3 जो है आपको जो है एक्सप्लेन करेंगे और इसका सलूशन निकालेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो देखने के बाद आप आराम से जो है आइडेंटिटी के जो है हेल्प से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, इसका एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। आपको जो है सुटेबल आइडेंटिटी, जितनी भी आइडेंटिटी आप पढ़े हैं उसमें से यूज करके इनको एक्सपेंड करना है, ठीक है, इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो आइए पहली एक्सरसाइज क्या है, पहला जो है पार्ट क्या है, -3x + 4 होल का स्क्वायर। तो आपने जैसे अभी तक a + b होल का स्क्वायर निकाले हैं, सेम वैसे है। तो यहाँ पे क्या है, a की जगह क्या है बच्चों, -3x है और b की जगह क्या है, 4 है। तो आप वैसे सेम करेंगे। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो a है, a इक्वल क्या है, a इक्वल जो है -3x है, ठीक है, -3x। आपको माइनस को जो है ड्रॉप नहीं करना है। तो आइए हम इसको करते हैं। -3x + 4 होल का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा -3x होल का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab। तो a की जगह क्या है -3x और b की जगह क्या है 4, ठीक है, और प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3, अब देखिए माइनस का जब स्क्वायर होता है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, x का x स्क्वायर तो हो गया 9x स्क्वायर। नेक्स्ट माइनस, अब देखिए प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। आपने जो है क्लास 8 में पढ़ा है ब्रह्मगुप्त लॉ जो है, कैसे हम जो है साइन को माइनस करते हैं। तो प्लस माइनस माइनस माइनस, 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24x और प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो आपका आंसर क्या हो गया, 9x स्क्वायर - 24x + 16। आप आराम से इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेकंड है 2s + 7। दूसरे पैकेट में है 2s - 7। अब आप देख रहे हैं एक कौन सी आइडेंटिटी है। एक में जो है आपका क्या है, a + b है और सेकंड में क्या है, a - b है, ठीक है। पहले आपको आइडेंटिटी जो है आपको जो है चेक करनी है कि इस पे कौन सी आइडेंटिटी लगी। आप देख रहे हैं ना, अगर इसको 2s को a ले लें तो a + b और a - b। तो ये क्या होता है, a इक्वल होता है a स्क्वायर -b स्क्वायर। यही होता है ना आइडेंटिटी तो आप पढ़ चुके हैं। तो 2s का स्क्वायर -7 का स्क्वायर, तो 2s का स्क्वायर करेंगे तो 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, s का स्क्वायर करेंगे तो 4s स्क्वायर और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49। तो हमारा आंसर हो गया 4s स्क्वायर - 49। क्लियर हो गया। चलिए थर्ड पे पहुंचते हैं। थर्ड है p² + 1/2 और इसमें क्या है, p² - 1/2। सेम यही आइडेंटिटी आपकी लगेगी, a + b होल, ए 1 ब्रैकेट में और सेकेंड ब्रैकेट में a - b, ठीक है। तो ये सेम हो जाएगा। तो a क्या है, p² है, b क्या है, 1/2 है, हो जाएगा p² का स्क्वायर -1/2 होल का स्क्वायर। अब देखिए जब स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं, जब पावर की पावर होती है तो पावर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 2 2 जा 4, p की पावर 4 -1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा अपॉन 4। तो p² - 1/4 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। थर्ड है, फोर्थ है 2n + 7। दूसरे ब्रैकेट में है 2n - 7, सेम वही है, a² - b²। तो a की जगह क्या है 2n और b की जगह क्या है 7। तो
2n का स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, 2n का स्क्वायर करेंगे तो 4n स्क्वायर माइनस 49। ये आपका आंसर हो गया। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सेकेंड है, नेक्स्ट है फिफ्थ, s माइनस 2t और सेकेंड ब्रैकेट में है s स्क्वायर प्लस 2st प्लस 4t स्क्वायर। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, आपने आइडेंटिटी पढ़ा है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक फर्स्ट ब्रैकेट में होता है आपका a माइनस बी और क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b 2ab और प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी है। जब यहाँ पे माइनस होता है तो क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक, जब यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस होगा और ये क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका ध्यान दीजिएगा तो आइडेंटिटी आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो क्या हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a की जगह क्या है s और b की जगह क्या है 2t, तो कितना हो जाएगा s का क्यूब हो गया और माइनस 2t का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब 8 और t का क्यूब करेंगे तो t क्यूब। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो गया। चलिए 6 है, 1/2r माइनस 4 ब्रैकेट बंद होल का स्क्वायर। ठीक है, तो a क्या किस फॉर्म में है, a माइनस बी होल का स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको कैसे करेंगे, अब देखिए यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 4r है, तो हम क्या करेंगे इसको भी जो है हम इस फॉर्म में ले लेंगे। तो ये कैसे लेंगे, 8r 4r का हम 2 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे 4 में, 2 से डिवाइड भी कर देंगे, तो कोई इसमें अंतर नहीं आएगा। तो 1/2r माइनस 8r/2। आप पूछेंगे ना कि 8 कैसे आया, तो 4 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिए 8 हो गया, फिर हम 2 से डिवाइड भी कर दिए, तो हमारा तो आंसर सेम वही जो है 4r ही बचा है ना। तो हम इसको इसलिए किए ताकि हम आसानी से इसका सॉल्यूशन निकाल सकें। अब देखिए 1/2r माइनस 8r अपान 2, इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, इसको हम पहले सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, 1/2r और माइनस 8r/2। ठीक है, तो देखिए 8 से 1 माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 7 बचेगा। 8r से 1r माइनस हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जो है डिनोमिनेटर सेम है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस होगा, कितना बचा 7r/2। अब हम इसका क्या करेंगे, इसका हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक, कितना हो जाएगा, देखिए माइनस है तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 हो गया और r, ठीक है 49 अपान 2 का हो जाएगा 4, 49 अपान 4 r स्क्वायर। ये डिनोमिनेटर नहीं है, न्यूमरेटर है, इसका ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है टाइपिंग में जो है नीचे ही शो होता है। तो आपका आंसर हो गया 49 r स्क्वायर अपान 4। ये आपका जो है आंसर हो गया। चलिए इसके बाद जो है 7th देखते हैं। 7th है -3m + 4k - l होल का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ए आपका कौन सी आइडेंटिटी है, ए है a + b + c होल का स्क्वायर। तो क्या होता है a + b + c होल का स्क्वायर क्या होता है, आइडेंटिटी आपको याद हो गई होगी, नहीं याद हो गई होगी तो याद करिएगा, क्योंकि बिना इसको जो है रिमेंबर किए हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये होता है a² + b² + c² + 2ab 2bc + 2ca। ठीक है, अब देखिए a की क्या है, a = -3m है, b = 4k है और c = -cl है। अब तो आप इसका निकाल सकते हैं ना, सेम ए बी सी की वैल्यू रख देंगे तो इसकी जो है ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। -3m² + 4k² -l² + 2ab + 2bc + 2c। इसको हम आगे पीछे भी कर सकते हैं, क्योंकि एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, a + b को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको जो है b + a भी लिख सकते हैं। तो कहीं कहीं अगर जो है ab + AC लिखा हो
और उसके बाद जो है प्लस BC लिखा हो तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो दोनों सेम हैं। ठीक, इक्वल हो जाएगा 3m का स्क्वायर करेंगे 9m स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर प्लस स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, माइनस 24m के यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 जा 8, माइनस 8l के, और यहाँ पे करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 3 जा 6, 6ml। ठीक है, 6ml। तो ये आपका जो है आंसर हो गया। इसके बाद 8 है x माइनस 1/3 y का क्यूब। तो a माइनस बी होल का क्यूब क्या होता है, a माइनस बी होल का क्यूब इक्वल होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। ठीक, तो a इक्वल क्या है, x है, और b इक्वल क्या है, 1/3y है। अब तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर a की वैल्यू हो गई, और 1/3 b की वैल्यू हो गई, प्लस 3x 1/3 a स्क्वायर b की वैल्यू हो गई, माइनस 1/3y का क्यूब। अब इसको हम जो सॉल्व करेंगे, x क्यूब हो गया माइनस, अब देखिए यहाँ से 3x स्क्वायर है, 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो आपका क्या बचा, x स्क्वायर y। ठीक है, x माइनस x स्क्वायर y यहाँ बच गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, प्लस xy, और एक और देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर, तो x स्क्वायर y। ठीक, और माइनस 1/3 का जो है क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27y क्यूब। तो आपका आंसर हो गया x क्यूब माइनस x स्क्वायर y प्लस xy स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1/27y क्यूब। ठीक है, आपके लिए जो है लास्ट है 7/2 के माइनस 2/3 यम का क्यूब करना है। ए आपका a हो गया, ए आपका b हो गया। ठीक है, अब आपका फॉर्म क्या हो गया, a माइनस बी का क्यूब। सेम है, जैसे अभी आपने इसको किया वैसे ही है। ठीक है, तो इसको हम आपको होमवर्क देते हैं, आप इसको करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। अब इसका हम जो है रियल लाइफ में यूज कैसे करते हैं, अभी तक जो आपने आइडेंटिटी पढ़ा उसके हेल्प से हम जो है मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। जैसे आपको मल्टीप्लाई करना है 17 मल्टीप्लाई 21, या 104 मल्टीप्लाई 96, या जो है थर्ड है, या क्यूब निकालना है, तो इसको हम कैसे करेंगे इसके हेल्प से। तो इसमें यही बता रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के हेल्प से आपको वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आइए फर्स्ट करते हैं 17 मल्टीप्लाई 21। अब आप बताइए, देखिए अगर हम इसको ऐसे लिख लें 20 माइनस 3, तो 20 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका, 70 हो गया, 17 हो गया ना। अब 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 21 को, लेकिन ये देखिए इस फॉर्म में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे 23 रहता तो हम उसको लिखते हैं 20 प्लस 3, लेकिन ये इस फॉर्म में नहीं आएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 19 माइनस 2। ठीक है, 19 से 2 माइनस करेंगे 17 आ जाएगा, और 19 में 2 प्लस करेंगे तो 21 आ जाएगा। अब ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में हो गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आप जो है दोनों तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, या तो आप जो है ए प्लस बी करेंगे और ए माइनस बी करेंगे तो भी आएगा, या तो जो है 19 का स्क्वायर कितना हो गया, 361 हो गया, और माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ए आपका सिंपल है, आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 357 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए सेकेंड है 104 प्लस 96। अब देखिए ए आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। 100 प्लस 4 करेंगे और 100 माइनस 4 करेंगे। ठीक,
अब ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर कितना होता है, 2 जीरो और हो जाएंगे 10,000, और माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो 10,000 माइनस 16 आंसर कितना हो गया 9,984, आपका आंसर हो गया। थर्ड है 24 मल्टीप्लाई 16। अब देखिए ये आपका आ गया आइडेंटिटी, ठीक है। 24 को हम लिख सकते हैं 20 प्लस 4, और 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 20 माइनस 4। ये क्या हो गया, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी आपको मिल गई। तो ए की जगह कितना हो गया 20, और बी की जगह कितना हो गया 4, तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, और 4 का स्क्वायर 16, तो 400 माइनस 16 इक्वल हो जाएगा 384। क्लियर, तो आप कर लेंगे ना। चलिए इसके बाद है 147 का क्यूब। अब देखिए 147 में आप जो है 2 आइडेंटिटी लगा सकते हैं, ठीक है। या तो आप जो है 100 प्लस 40 और प्लस 7, ठीक है। नहीं, इसमें नहीं लगेगा। अगर ये स्क्वायर होता तब फिर लग जाता, तब फिर ये जो है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर का जो है हम फार्मूला लगा देते हैं। क्योंकि ये क्यूब है तो हम इसको क्या लिखेंगे, या तो a प्लस बी होल का क्यूब में लाएंगे, या तो a माइनस बी होल का क्यूब में लाएंगे। तो चूंकि 147 है, और चूंकि हम ये इसलिए करते हैं कि हमें जो नंबर्स मिले ना वो 10 का मल्टीपल में मिले, ताकि हम उसका क्यूब आसानी से कर सकें। तो 147 को लिखेंगे 150 माइनस 3, होल का क्यूब हो जाएगा। अब ये क्या होता है, आइडेंटिटी तो आपको याद है, ये होता है a क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर और माइनस 3 का क्यूब होता है ना। अब इसका आप करेंगे तो आपका आंसर ये है। थोड़ा सा इसमें जो है क्या है, आपका कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन देखिए अब 15 का स्क्वायर जो है आप निकाल लेंगे, ठीक है। हमने क्या किया है, एक एक पार्ट एक एक साथ कर दिया है। इसी तरह से जो है नेक्स्ट है 199 का क्यूब। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 200 माइनस 1 का क्यूब। ये आपका होमवर्क है, आप ऐसे सेम करेंगे, आपका आंसर इतना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है 127। इसको भी आप जो हम आपके हेल्प के लिए बता देते हैं, 130 माइनस 3 का क्यूब लिखेंगे। आपका होमवर्क है, और आपका आंसर कितना आना चाहिए 2048383। कर लेंगे ना। चलिए इसके बाद है माइनस 107 का क्यूब। अब देखिए क्योंकि ये माइनस है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्यूब है तो आपका आंसर माइनस में आएगा ना। तो हम क्या करेंगे, माइनस को हम बाहर ले लेंगे, ठीक। तो माइनस को बाहर ले लेंगे, और 107 को जो है 100 प्लस 7 का क्यूब हम निकाल लेंगे, और जो हमारा आंसर आएगा, ठीक है, जो हमारा आंसर आएगा उसके जो है आगे हम माइनस का जो है साइन लगा देंगे। चलिए तो हो जाएगा 100 प्लस 7 का क्यूब। फार्मूला वही है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब। सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ गया इतना। अब देखिए यहाँ पे माइनस कॉमन लिए थे तो इसलिए इसका क्यूब इक्वल माइनस हो जाएगा, इसका आप ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से 8 है माइनस 299 का क्यूब, सेम ऐसे है, ठीक है। माइनस को आप बाहर ले लेंगे, क्या हो जाएगा 300 माइनस 1 का क्यूब। ये आपका होमवर्क है, आपका आंसर कितना आएगा 267308999। लास्ट क्वेश्चन 3 है, फैक्टर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको आपको फैक्टर करना है, ये स्पैन्ड फॉर्म में है, और इसको आपको बताना है किस तरह से हम इसको जो है आइडेंटिटी के रूप में लाकर इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। चलिए 4y स्क्वायर प्लस 1 अपान 16y स्क्वायर। अब देखिए 4y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2y होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, प्लस अगर ये जो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2y, ये भी हो जाएगा ना, प्लस 2a। अब b की जगह क्या है 1/4y, तो
तो हो गया 2 इंटू 2y इंटू 1/4y प्लस 1/4y का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 2y प्लस 1/4 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसके जो है फैक्टर क्या हो गए, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं या तो इसी को, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर मीन्स क्या हो गया 2y प्लस 1/4y। ठीक है, 1 ब्रैकेट में हो गया, सेकेंड ब्रैकेट में वही दोबारा हम लिख देंगे प्लस 1/4y। ये इसका फैक्टर हो गया। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर तो आप बहुत पहले सब पढ़ लिए हैं ना, जैसे 6 का फैक्टर क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 3। जैसे अगर आपको लिखना है 3 स्क्वायर का क्या है, तो ये है 3 मल्टीप्लाई 3, यही होता है ना। तो उसी तरह से ये जो है 2i प्लस 1/4y स्क्वायर है, तो इसको हम 2i प्लस 1/4y इंटू 2i प्लस 1/4y लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब जो है हम आपका सेकंड पार्ट देखते हैं। 9m स्क्वायर माइनस 1/25n स्क्वायर, ये क्या होगा। देखिए ये क्या है, ये आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है। ठीक है, तो 9m स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 3m होल का स्क्वायर, और इसको क्या लिखेंगे माइनस 1/5। ठीक है, n होल का स्क्वायर। अब क्या हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या होगा एक ब्रैकेट में 3m प्लस 1/5n हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में 3m 1 माइनस 5n हो जाएगा। ये क्या हो गए आपका फैक्टर हो गए। फैक्टर मीन्स क्या है कि अगर इनका हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें a मिल जाएगा। ठीक है, थर्ड है 27b स्क्वायर माइनस 1/67b क्यूब। स्क्वायर नहीं है क्यूब है, 27b क्यूब माइनस 1/64b क्यूब। अब देखिए 27 किसका क्यूब है 3 का है। ठीक है, तो हो गया 3 क्यूब और माइनस इसके जगह इसको a है, a का क्यूब हो गया ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 4 का आप जो है क्यूब करेंगे 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो 1/4 और b इसका क्यूब हो गया। तो क्या हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब। आइडेंटिटी a क्यूब माइनस b क्यूब आपको मालूम है, पहले ब्रैकेट में इन दोनों को माइनस होगा और फिर दूसरे में क्या होगा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो इसको जो है हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। हमारा फैक्टर क्या निकल जाएगा 3b माइनस 1/4 पहला पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो जाएगा 9b स्क्वायर प्लस 3/4 प्लस 1/60b स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। फोर्थ है x स्क्वायर प्लस 5x/6 प्लस 1/6। अब आप देख रहे हैं 1/6 जो है किसी का जो है स्क्वायर में नहीं आता है, तो हम इसको कैसे करेंगे। ठीक है, अब इसको हम जो है ओ रूल लाएंगे कि 5/6 का 2 फैक्टर करेंगे जिनका ऐड 5x हो और मल्टीप्लाई कितना हो 1/6 हो। तो फैक्टर क्या हो जाएगा, एक तो फैक्टर हो जाएगा 3x/6 और दूसरा हो जाएगा 2x/6। अब देखिए यहाँ प्लस है तो दोनों पॉजिटिव होंगे। अब इनको जो है हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, तो क्या होगा मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो ऐड करते हैं 3 2 5 5/6x आपका ये पार्ट मिल गया, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 हो गया, 6 6 से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका बच जाएगा आपका बच जाएगा 1/6। ठीक है, क्योंकि हम जो मल्टीप्लाई करते हैं ना उसमें हम सिर्फ कांस्टेंट का ही लेते हैं। आप ये मत कहिएगा कि सर x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। ये हम सिर्फ इसको फैक्टर करने के लिए ही जो है रखते हैं। बाकी जो मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 6/6 मल्टीप्लाई 6 6 कैंसिल कितना आया 1/6, तो 1/6 आपका यहाँ पर रहेगा।
तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपान 2 प्लस एक्स अपान 3 प्लस 1/6। ठीक है। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन निकल जाएगा, इसमें से x कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बच गया x, और यहाँ से x निकल जाएगा तो 1/2। अब x प्लस 1/2 कॉमन हो गया। अब इसमें से हम x प्लस 1/2 कॉमन निकालेंगे। ठीक है, कॉमन निकालेंगे मतलब कि कुछ ऐसा हम कॉमन लें कि हमें a मिल जाए। तो 1/3 अगर यहाँ से कॉमन लेते हैं तो 1/3 इस पार्ट से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1/2। ठीक है, यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 1/2। अब देखिए x प्लस 1/2 इसमें भी कॉमन है, x प्लस 1/2 इसमें भी कॉमन है, तो x प्लस 1/2 को हमने कॉमन ले लिया। बचा क्या, x और प्लस 1/3। तो ये क्या हो गया, ये दोनों फैक्टर हो गए। समझ गए। चलिए इसके बाद 5 है 27u क्यूब माइनस 1/125 माइनस 27u स्क्वायर अपान 5 प्लस 9u अपान 25। ये देखिए इसमें आइडेंटिटी यूज होगी a माइनस बी होल का क्यूब। ये क्या होता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। यहाँ पे जब माइनस होता है तो यहाँ पे भी माइनस होता है, इसका ध्यान दीजिएगा, और इसमें से एक माइनस हो जाता है। अब देखिए a की वैल्यू क्या है, 3a है, b की वैल्यू 1/5 है, तो आप रखिए क्या हो जाएगा 3u। अब आप कहेंगे सर हम इसको चेक कैसे करेंगे, तो आप चेक करिएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यही आ जाएगा। ठीक है, 3u का क्यूब माइनस 3u, देखिए 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक है, माइनस b का क्यूब हो गया ना। अब एक किस फॉर्म में हो गया, a हो गया 3u माइनस 1/5 के क्यूब के फॉर्म में हो गया। तो इसका फैक्टर क्या हो गया, आप यहाँ पे भी रख सकते हैं या इसी को आप जो है 3 टाइम्स लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों आपका सही है। a 1 टाइम 3u माइनस 1/5 2 टाइम 3u माइनस 1/5। ठीक है, आप ऐसे भी स्पेंड भी करके लिख सकते हैं या 3u माइनस 1/5 के होल का क्यूब यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, दोनों आंसर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है 64 वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अपान 125। ये तो सिंपल है, इसको आप कर लेंगे। 64 जो है 4 का क्यूब है और जो है 125 5 का क्यूब है, तो ये आपका हो जाएगा 4y होल का क्यूब और प्लस क्या हो जाएगा z अपान 5 होल का क्यूब। तो क्या हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब का आपका जो है रूप हो गया। ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब, ये क्या होता है a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर होता है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। 7th है p का क्यूब प्लस 27 की q का क्यूब प्लस r का क्यूब माइनस 9pqr। अब देखिए ए आइडेंटिटी जो आप लास्ट में पढ़े हैं, ठीक है, कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल क्या होता है a प्लस b प्लस c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca होता है। ठीक है, a की वैल्यू दी गई है p, b की वैल्यू 3 है, q c की वैल्यू r है। अब आप इसको स्पेंड कर दीजिए, स्पेंड है ना, तो देखिए p का क्यूब 27q का क्यूब प्लस r का क्यूब माइनस 3pqr, ये वाला फॉर्म आपका मिल गया ना। तो a इक्वल क्या हो जाएगा, आपको ऐड करना है, पहले ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या है p प्लस 3q प्लस r हो गया। और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा बच्चों, a का स्क्वायर तो p का स्क्वायर, b का स्क्वायर तो b की जगह क्या है 3q, तो कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर हो गया, और प्लस c इक्वल r है तो r का क्यूब माइनस ab माइनस bc माइनस c है, तो माइनस 3pq माइनस 3qr माइनस pr। ठीक, ये आपका क्या हो गया, ये आपका फैक्टर हो गया। चलिए इसके बाद 8 है 9m स्क्वायर माइनस 12m प्लस 4। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया है आपका 3m का स्क्वायर, ठीक है, माइनस
2 इंटू 3m और इंटू 2, ये क्या है 2 का स्क्वायर है, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3m माइनस 2 होल का स्क्वायर, ये इसका फैक्टर हो गया। या हम इसको और एक्सपेंड करना चाहें तो 3m माइनस 2 और दूसरे भी ब्रैकेट में हो जाएगा 3m माइनस 2, इसके 2 फैक्टर हो गए। स्क्वायर मीन्स वही होता है, वही सेम 2 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है 9th है 9x क्यूब माइनस 8y क्यूब अपान 3 प्लस जेड की पावर 3 अपान 3 प्लस 6xyz। अब देखिए xyz आ गया, xyz आ जाता है तो आपका कौन सी आइडेंटिटी हो जाती है, आपकी आइडेंटिटी ऊपर जो अभी आप पढ़े थे ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। आपको डायरेक्ट वहाँ ही जाना है, इधर उधर भटकना नहीं है। अब देखिए इसको इस फॉर्म में कैसे लाएंगे, तो हम क्या करेंगे 1/3 कामन ले लेंगे। तो अगर हम 3 कामन ले रहे हैं तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई भी तो हो जाएगा ना, तभी तो कोई अंतर। जैसे क्या है ये आप समझिए कि हम 3/3 कर देते हैं, ठीक है। अब 3/3 कर दिए तो हम क्या किए 1/3 बाहर कर लिया और यहाँ 3 इंटू जो भी नंबर्स हो उसको कर लेते हैं। तो कोई इफेक्ट पड़ा नहीं पड़ा, क्योंकि अगर आप 3/3 करेंगे तो इसकी तो वैल्यू 1 होती है, तो इसमें कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ा। इसलिए हम इसको आइडेंटिटी के रूप में लाने के लिए ऐसा किए हैं, ठीक है। अब देखिए कितना हो गया 27x क्यूब हो गया, 9 मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 जा 27, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 कैंसिल हो गया और यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा और इसमें 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 18 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 18xyz इस रूप में आपका मिल गया। ये अपना पड़ा रहेगा, ठीक है। ये भी एक जो क्या हो गया मल्टीपल हो गया, फैक्टर हो गया, ठीक है। अब इसको आप जो है कैसे लिखेंगे 3x का क्यूब, ठीक। और ये देखिए है ना, तो इसको हम लिखेंगे -2 यहाँ पे प्लस और b इक्वल -2 है तो हम क्या लिखेंगे -2y का क्यूब और प्लस z का क्यूब और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 3xyz। तो 3x की वैल्यू a की वैल्यू 3xy है, b की वैल्यू -2y है, c z है। और चूंकि ये माइनस होता है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस और एक ये माइनस है ना, -2y और माइनस ये, तो ये दोनों क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इसलिए क्या है प्लस 18xyz है। तो इसको आप जो है वैल्यू रखेंगे तो इक्वल कितना हो जाएगा, इसका फैक्टराइजेशन हो गया 1/3 पहले से है। यहाँ पे क्या हो गया a प्लस बी प्लस सी, तो a की वैल्यू 3x, b की वैल्यू -2y और प्लस c की वैल्यू z, तो 3x -2y प्लस z, ठीक है। एक फैक्टर ए हो गया और दूसरे में क्या हो गया a स्क्वायर का क्या है 3x का स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर हो गया प्लस b का स्क्वायर -2y का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4y स्क्वायर आएगा पॉजिटिव, ध्यान दीजिएगा। और ठीक है ये नहीं कुछ है इसका, और प्लस z का स्क्वायर हो गया -ab। अब देखिए यहाँ पे -ab है ना, तो a और b माइनस है तो माइनस और एक a माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो प्लस 3 2 जा 6xy माइनस bc, b की वैल्यू माइनस है तो ये भी जो है प्लस हो जाएगा, तो प्लस कितना हो जाएगा, ये हो गया है आपका 6, ठीक है, माइनस bc, तो bc अगर इसको करेंगे तो माइनस होगा, ठीक है। तो हम आपसे बोले ना कि ये कम्यूटेशन होता है, हमने पहले जो है ac कर दिया, तो a और c तो कितना हो गया 3xz, ठीक है 3xz, ये तो माइनस c ये हो गया। और bc की जगह क्या निकालेंगे, bc का ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2yz, ठीक है 2yz, क्लियर हो गया। तो ये आपका फैक्टर यहाँ पे 3 हो गया 1/3 3x -2y प्लस z, और तीसरा जो है आपका ये पूरा हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया।
चलिए 10 है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 36z स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 36yz प्लस 24xy। अब आपको आइडेंटिटी यूज करना है a प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर, ये उसी फॉर्म में है, ठीक है। तो a इक्वल कितना हो गया 2x, b इक्वल 3y, s इक्वल 6z। अब आप इसको यूज करिए, तो यूज करेंगे तो आपका जो है क्या आएगा a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया और प्लस सी स्क्वायर हो गया, ठीक। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया और क्या हो जाएगा 2xy 2yz और 2zx हो गया ना, आइडेंटिटी के फॉर्म में। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 3y प्लस 6z होल का स्क्वायर। ये हमारा फैक्टर हो गया, स्क्वायर मीन्स ए फैक्टर 2 बार। चलिए लास्ट आपका है 27 u क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9u स्क्वायर अपॉन 2 प्लस u अपॉन 4। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। और ये सेम ऐसे है, हम आपके हेल्प के लिए बता देते हैं कि आपको जो है a माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी यूज करनी है और आपका जो फैक्टर आएगा 3u माइनस 1/6 का क्यूब आएगा, ठीक है। तो आपको कैसा लगा, आपकी जो है एक्सप्लोजिंग आइडेंटिटी क्लियर हुई कि नहीं है। और एक चीज़ और बता देते हैं, इस वीडियो में आपने क्वेश्चन 1 2 3 सॉल्व किया, ठीक है। इसके बाद जो है जो वीडियो हम पहले से अपलोड कर दिए हैं, ये छूट गया था, उसमें आपको जो है 4 से 8 और 9 से 13 ऑलरेडी है और ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट वीडियो अपलोडेड है। नेक्स्ट आपका जो है चैप्टर 5 हम जो है जल्द लेकर आएंगे और वीडियो को आप लाइक करना मत भूलिएगा और पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को प्रेरित करें, वीडियो देखें, कंटेंट एकदम क्लियर होता है। अगर कोई उनको जो है प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका रिप्लाई करेंगे। ओके बाय।